ट्रेडर्स, आईटी सेक्टर, आईटी को हमने देखा आफ्टर कोविड में जो क्रैश आया बाजार में, 11,000 का आईटी इंडेक्स 40,000 पहुंचा। और जनवरी 2022 में हमने देखा कि आईटी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और उसके बाद टॉप से लगभग 40% की करेक्शन आईटी इंडेक्स में अभी तक दर्ज की गई है। नाउ if we look at the historical return of the IT sector, पिछले 2 साल में IT सेक्टर का रिटर्न लगभग 108% था। This was one of the best return, sectorial returns में अगर हम देखें, निफ्टी जूनियर, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, among all निफ्टी IT has given the best returns. Many of you also might have invested in IT or still are invested in IT sector. तो सवाल ये है कि अब IT सेक्टर का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने भी होल्ड किया हुआ है, yes, this sector has given a significant correction. 40% correction from the top is very serious correction. Now here the question is कि क्या IT का दौर खत्म हो गया है? क्या हम आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहें या अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लें, या फिर ये जो गिरावट आई है, प्रश्न नंबर 3, उस गिरावट में हम आईटी में अपने निवेश को और बढ़ा के आने वाली बुल मूव का फायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं आईटी सेक्टर से रिलेटेड, और हमेशा की तरह सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढने हम चार्ट पे चलेंगे, बिकॉज रिमेंबर, पीपल कैन लाई बट कैंडल्स कैन नॉट। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड फिगर आउट हाउ आईटी सेक्टर इज डूइंग, राइट? सो दिस इज योर सीएनएक्स आईटी। सीएनएक्स आईटी में हम देखें तो ये डेली चार्ट है आईटी का, ठीक है। अगर हम डेली चार्ट पे देखिए डाउ थ्योरी कहती है कि बाजार में बुलिशनेस 200, दिस मूविंग एवरेज इज योर 200 पीरियड मूविंग एवरेज। डाउ थ्योरी कहती है कि जितना भी मार्केट बुलिश होता है, बुलिशनेस इज अबव 200 इन द मार्केट एंड बियरिशनेस इज बिलो द 200 इन द मार्केट। निफ्टी आईटी 2020 में जुलाई में अपने 200 MA को क्रॉस करके ऊपर गया, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। आप देखिए 11,000 का इंडेक्स जनवरी 2022 में, जनवरी 22 में लगभग 40,000 का हाई लगा। 39,446 was the high, almost just for the ease of calculation। इतनी बड़ी, इतनी स्टेडी परफॉर्मेंस आपको चार्ट दिख रहा होगा, क्या शानदार तेजी आई आईटी सेक्टर में, और इसी वजह से इसने 108% का रिटर्न दिया निवेशकों को। यहाँ पे अगर हम देखें आईटी में 200 दिनों के मूविंग एवरेज, बुलिशनेस और बियरिशनेस इज अ प्ले एट 200, ठीक है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज को आईटी ने 12 अप्रैल 2022 को पहली क्लोजिंग दी, दूसरी क्लोजिंग दी, और उसके बाद एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन आईटी स्पेस में आया। दिस वॉज नॉट अ गैप जो भरना चाहिए, दिस वॉज अ डिसाइसिव ब्रेकडाउन इन द आईटी में एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन आया, और उसके बाद आपने देखा 33,000 से गिरते गिरते 27,518, लगभग 27,000 लो लगाया 423 का। इतनी बड़ी गिरावट आई, और अभी भी चार्ट पे किसी भी प्रकार के रिवर्सल के संकेत नहीं है। लेकिन क्या यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, वो हम अभी कुछ देर में देखेंगे। लेट्स फर्स्ट लुक एट द एंटायर प्राइस एक्शन ओनली, ठीक है। आईटी में जो भी नए लोग हैं, जो भी पुराने लोग हैं, दिस इज आईटी इंडेक्स, दिस इज डेटा फ्रॉम, दिस इज अ पीडीएफ फ्रॉम nscindia.com, और उन्होंने जो इंडेक्सोग्राम है उसमें अप्रैल 29 2022 लेटेस्ट जो उन्होंने मेथोडोलॉजी पब्लिश की, रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें आईटी सेक्टर में दीज आर द टॉप 10 कंपनीज बाय द वेटेज,
ठीक है, TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेकएम, एम्फोसिस, माइंड ट्री, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोटेक, कोफोर्ज एंड L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज. These are the top 10 कंपनीज ऑफ IT सेक्टर. मतलब IT इंडेक्स जो बना है वो इन 10 कंपनियों से मिलके बना है. इन 10 में भी अगर टॉप 5 को भी हम सिर्फ देखें, इफ यू जस्ट लुक एट द टॉप 5, TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेकएम, दीज आर द टॉप 5 कंपनीज. और इन 5 कंपनीज का भी अगर हम वेटेज ले लें तो इन सिर्फ 5 कंपनीज का वेटेज लगभग 78% है. मतलब ये 5 कंपनियां अगर आपने एनालाइज कर ली, मतलब आपने पूरा इंडेक्स एनालाइज कर लिया. ठीक है, तो IT अभी हम आएंगे चार्ट पे और पांचों कंपनीज के हम चार्ट भी देखेंगे और फिगर आउट करेंगे कि IT आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकती है. आई होप सो फार द थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस, इफ यस प्लीज कमेंट बिलो. राइट, टॉप 5 कंपनीज. नाउ कम बैक टू द इंडेक्स चार्ट. वीकली चार्ट पे हम चलते हैं. वीकली चार्ट पे यू सी स्टिल निफ्टी IT इज अबव द वीकली 200. ठीक है, तो डेली में बेरिशनेस है, डेली में हम बिलो 200 है, लेकिन वीकली में हम 200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. सो वी आर बुलिश इन लॉन्ग टर्म, बट येस वी ब्रोकन द लेवल्स इन शॉर्ट टर्म एंड फॉलन डाउन. ठीक है, शॉर्ट टर्म में हम गिरे हैं, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए देखें तो अभी भी बाजार में IT में बुल ट्रेंड बरकरार है. मंथली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो ये आप देखिए कितना खूबसूरत चार्ट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लगातार 21 महीनों की तेजी दिखाई है IT ने. और उसके बाद 1 2 3 4 5 ये 5 महीनों की गिरावट है. और बाजार का एक नियम और भी है कि बाजार में गिरावट हमेशा तेज होती है. चढ़ने में जितना समय लगता है, स्टॉक को ऊपर जाने में जितना समय लगता है, जब भी गिरेगा उससे बहुत कम समय में गिरेगा. चढ़ने ऊपर जाने में भले इसको 21 महीने लगे हैं, लेकिन 40% गेन्स को शेड ऑफ करने में सिर्फ उसको 5 महीने लगे. राइट, बट स्टिल इट इज हेयर. I would like to draw a retracement here. ये जो पूरी रैली आई है मार्च 2020 के बॉटम के बाद से, इस पूरी रैली पे अगर हम एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो राइट नाउ वी आर एट द 38% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द एंटायर मूव फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. जितनी तेजी आई है निफ्टी IT इंडेक्स में 10,991 से लेके 39,446 तक ये इंडेक्स गया. और अभी 38% को पियर्स किया था, नीचे भी आया. इसलिए मैंने आपसे कहा लगभग 40% की करेक्शन आई है और उसके बाद इसने 28,576 के ऊपर क्लोजिंग दी. मतलब 38% को होल्ड कर लिया है अभी तक. मेरा मानना है किसी भी इंडेक्स में अगर ग्लोरीफाइड रहना है, उस इंडेक्स को ये परफॉर्म करना है, तो इट शुड नॉट गिव यू अ करेक्शन मोर देन 50%. ठीक है, जितनी भी तेजी आती है किसी स्टॉक में, किसी सेक्टर में या इंडाइसेस में, अगर उसने ट्रेंड रिजम्पशन करना है, मतलब अगर ये जो बुल ट्रेंड IT में आया, अगर ये बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करना है इस स्पेस में, तो 50% से ज्यादा की गिरावट नहीं आनी चाहिए. 50% इज अराउंड 25,218, 25,218 का इसका 50% है. और अगर वो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लिसन टू मी केयरफुली नाउ, अगर वो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो 38% करेक्शन इज गुड इनफ. गॉट इट? 38% की करेक्शन भी बहुत अच्छी करेक्शन है. और कई 2 तरीके की करेक्शंस होती हैं बाजार में. एक होता है टाइम करेक्शन और एक होती है प्राइस करेक्शन. लेट मी राइट इट हियर. There are 2 kinds of correction in the market. One is time correction and second is price correction.
नाउ व्हाट यू थिंक लुकिंग एट द चार्ट? चार्ट देखकर आपको क्या लगता है? इज दिस अ टाइम करेक्शन और इज दिस अ प्राइस करेक्शन? प्लीज कमेंट बिलो, विच करेक्शन इज दिस? कौन सी करेक्शन है ये? टाइम करेक्शन है या प्राइस करेक्शन है? दिस इज प्योरली एंड ऑब्वियसली अ प्राइस करेक्शन. यस, यू गॉट इट राइट. दिस इज अ प्राइस करेक्शन, क्योंकि प्राइस ने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और गिरावट जो आई है बाजार में वो तेज गिरावट आई है. जस्ट 5 मंथ्स में उसने 40% के गेन्स को शेड ऑफ किया है, 40% मूव को शेड ऑफ किया है, अप मूव को. मतलब ये गिरावट तेज थी और इस तरीके की करेक्शन को हम कहते हैं प्राइस करेक्शन है. दिस इज नॉट टाइम करेक्शन. टाइम करेक्शन इस टाइप की होती है जब उसी दायरे में समय बिताए सेक्टर या स्टॉक. दिस इज योर टाइम करेक्शन. यहाँ पे धीरे धीरे गिर रहे हैं, टाइम लगा के गिर रहे हैं. दिस वाज योर टाइम करेक्शन. लेकिन अभी जो आईटी में आया है, दिस इज योर प्राइस करेक्शन इन द आईटी. ठीक है, तो अभी आईटी सेक्टर में प्राइस करेक्शन हो रहा है, टाइम करेक्शन नहीं हो रहा है. राइट? इट मीन्स द करेक्शन इज स्टीप, correction is fast, and this may get completed soon. ठीक है. वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें, अगेन वी आर एट 38% एंड फ्रॉम द लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हफ्तों से, 8 हफ्ते मतलब लगातार 2 महीने से निफ्टी आईटी गिरती जा रही है. डेफिनेटली आईटी इज ओवरसोल्ड नाउ. निफ्टी आईटी अभी के समय में अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी इज ओवरसोल्ड ऑन द चार्ट्स. मेरा मानना है अगर निफ्टी आईटी ने अब अगर लो ब्रेक किया, ठीक है, अब जो 38% के आसपास इसने जो लो बनाया है 27,423, अब अगर, क्योंकि इतनी सारी कैंडल्स के बाद ये कैंडल थोड़ा पॉजिटिव थी, मतलब इस कैंडल में 50% के ऊपर जाके बंद हुई है कैंडल. थोड़ा सा इस कैंडल में हमको रिकवरी वीकली कैंडल में दिख रही है. मेरा मानना है कि 38% पे 2 हफ्ते बिताए हैं निफ्टी आईटी ने. आप देखिए, ये इस कैंडल ने भी 38% पे समय व्यतीत किया और दूसरी कैंडल ने भी समय व्यतीत किया. 2 कैंडल्स ने 38 मतलब लगभग 2 हफ्ते निफ्टी आईटी अपनी लोअर टेरिटरी पे ट्रेड कर रही थी. अब लेट्स गो टू द डेली चार्ट. अब अगर निफ्टी आईटी नया लो बनाती है, देन दैट श्योरली मीन्स कि हम 50% करेक्शन करने वाले हैं. समझ में आई बात? अब अगर यहाँ से आईटी करेक्ट होती है, अब अगर इस लो को ब्रेक करती है निफ्टी आईटी, इसका मतलब अब हम फिर पक्का 25,218 के जोन्स या उसके आसपास थोड़ा पहले या उसको पियर्स कर सकते हैं. लेकिन अगर अब इस लो को टेस्ट नहीं करती है, ठीक है, और यहाँ से हमको प्राइस में रिकवरी आना शुरू होती है बिकॉज इट इज ऑलरेडी ओवरसोल्ड, यहाँ से अब ये अगर ऊपर जाना शुरू करती है तो आने वाले दिनों में हम लगभग 5 से 10% की इमीडिएट रिकवरी आईटी में जरूर देखेंगे. ठीक है, क्योंकि वीकली, डेली और मंथली तीनों चार्ट्स पे आईटी इज ओवरसोल्ड नाउ. तो एक इमीडिएट रिकवरी 30,000 31,000 की ऑलमोस्ट 7 to 10% की इमीडिएट रिकवरी हम प्राइस में जरूर देखेंगे. ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस आप याद रखिए. अगर लो कटेगा तो फिर हम और नीचे जा सकते हैं, और अगर यहाँ पे लो नहीं कटता है, क्योंकि 38% का जो जोन है, दिस सीम्स कि जितने फास्ट हम गिरे हैं, हमारा प्राइस करेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो हो सकता है हम थोड़ा रिकवरी करें, फिर साइडवेज हो जाए और फिर धीरे धीरे आईटी स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व होके आईटी वापस ऊपर जाना शुरू कर दे. ठीक बात है? इज दिस क्लियर? Let's look at the chart of the major IT stocks. So firstly, let's look at TCS. ठीक है, क्विकली हम देखेंगे. हमने इसको डिटेल में समझ लिया है, अब हम चार्ट्स को थोड़ा क्विकली रिव्यू करेंगे. ठीक है, अगर हम TCS का चार्ट देखें, सेम एज इंडेक्स,
ठीक है। वीकली पे अगर हम देखें, वीकली पे भी सेम स्टोरी है और मंथली चार्ट पे भी देखें तो वी आर एट 20। अगर हम टीसीएस में रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो टीसीएस थोड़ा ऊपर है अभी 38% रिट्रेसमेंट से। वीकली पे ये देखिए और क्लियर है, आपको चार्ट देखना है तो 38% से थोड़ा ऊपर है। इसमें हम 23% की करेक्शन का रिट्रेसमेंट लेवल लगा सकते हैं। लगभग 30-32% के आसपास का इसने करेक्शन दिया है। और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से ऐसे टीसीएस गिर रही है। टीसीएस में इफ यू गो टू द शॉर्ट टर्म चार्ट, सेम स्टोरी है टीसीएस में भी। अगर लोज कटते जाते हैं, अगर प्राइस लोअर हाईज लोअर लोज लगाती जाती है, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टच 3073 इनटू टीसीएस। अगर टीसीएस अब ये लो काटती है, मतलब ये जो लो लगाया है 3154 का 3154 का, अगर उसके नीचे जाती है तो 3073 या मैक्सिमम 2774 तक भी जा सकती है। फिलहाल अभी 3073 तक जा सकती है, लेकिन अब अगर लो नहीं काटती है और यहाँ से हम रिकवरी देखते हैं तो वापस टीसीएस एक बार 3380 से 3400 के जोन्स में हमको देखने को मिलेगी। टीसीएस के बाद लेट्स लुक एट इन्फोसिस। इन्फोसिस का चार्ट रिजल्ट के बाद हमने देखा इन्फोसिस में क्या हुआ, किस तरीके से इन्फोसिस गिरी है। लेट्स लुक एट द मंथली चार्ट, अगेन द सेम स्ट्रक्चर। और अगर यहाँ पे हम देखें तो 38% एग्जैक्टली इन्फोसिस ने टच किया है। वीकली पे आप देखिए क्या रिकवरी कैंडल बनाई है, मतलब सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिविटी कोई लेके आया है आईटी स्पेस में तो हम कहेंगे वो इन्फोसिस ही है, ठीक है। और इन्फोसिस भी ओवरसोल्ड है। देखिए इन्फोसिस पूरा 38% गिरी, जबकि टीसीएस अभी तक 38% करेक्शन नहीं किया है कंप्लीट। इसका मतलब है कि टीसीएस आउट परफॉर्म कर रही है इन्फोसिस को भी और ओवरऑल आईटी सेक्टर को भी। मींस अगर आपको खरीदना है तो टीसीएस खरीदना चाहिए, क्योंकि दिस स्टूड स्ट्रॉन्ग इन द फॉल एंड इट इज बिग थिंग। पूरी गिरावट में अगर कोई स्टॉक तगड़ा खड़ा रहता है, स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ऑब्वियसली इन्फोसिस में भी आप समझिए क्या करना है, HCL and Wipro. So let's look at HCL Tech. This is HCL. This is daily, this is weekly and this is monthly chart of HCL Tech. और अगर हम इसमें भी रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो 38% पे है। सेम लॉजिक है, सेम रैशनल है, यू कैन कीप ऑन रिलेटिंग। अगर HCL अब यहाँ से लो ब्रेक करती है 963 का, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 877 875 के जोन्स में जाएगी। नहीं तो यहाँ से हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है, 1050 से 1100 तक वापस HCL जा सकती है। टेक महिंद्रा, last one is Tech Mahindra. Let's look at TechM. This is your Tech Mahindra. Tech Mahindra देखिए, this is the monthly chart. और अगर हम इसमें एक रिट्रेस, this is already below its key moving average, तो TechM 50% के भी अभी नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस अगर कहीं से आई है तो टेक महिंद्रा से आई है। और टेक महिंद्रा अपने 50% के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग अपने 200 ऑन द वीकली को अप्रोच कर रहा है। एंड यू नो दिस इज अ वीक स्टॉक इन दिस स्पेस, दिस इज अ वीक स्टॉक। तो मेरा मानना है कि जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है, जहाँ पे वीकनेस है, वहाँ पे दांव न लगाएं। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, TCS, इन्फोसिस, HCL एंड विप्रो, दीज आर द टॉप 4 एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स ऑफ द सेक्टर। यहाँ पे अगर IT आने वाले दिनों में अपना लो ब्रेक नहीं करती है तो आप इन स्टॉक्स में दांव लगा सकते हैं और इसमें आप रिकवरी की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो गाइज, आई होप you enjoyed the session, you got clarity about the price action setup on the IT. We also saw कि IT के स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं, 38% की करेक्शन हो चुकी है। ध्यान रखिए अगर लो करता है तो हम 50% तक और करेक्ट हो सकते हैं, अगर नहीं तो हम यहाँ से आने वाले दिनों में रिकवरी IT में ज़रूर देखेंगे।
एक बात आप सभी ध्यान रखिए, कोई भी रिकवरी इमीडिएट नहीं होती है। बाजारें ट्रेंडिंग होती हैं, ट्रेंडिंग बाजारें साइडवेज होती हैं, और वो साइडवेज बाजारें फिर से ट्रेंडिंग होती हैं। तो कभी भी बाजार में वी शेप रिकवरीज कम आती हैं, आती ज़रूर हैं पर कम आती हैं। तो एक जो नेगेटिविटी होती है, जिस प्रॉब्लम की वजह से सेक्टर्स गिरते हैं, सेक्टर्स को उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, और उस जो जो टाइम लगता है उस दौर में करेक्शंस बंद होके के चार्ट्स पे आप साइडवेज मूव देखते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिए। अगर यहाँ से गिरावट थमती है, साइडवेज कंसोलिडेशन होते हुए आईटी में दिखता है, दैट मीन्स कि फॉल हैज बीन स्टॉप्ड एंड यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग अगेन, राइट। और जब तक 50% करेक्शंस के नीचे बंद नहीं होते तब तक कुछ वरीसम सिचुएशन नहीं है। आगे आने वाले वीडियोस में जैसा भी रहेगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।